जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 11th बायोलॉजी में जो अपना क्लासिफिकेशन जो होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट किंगडम होता है मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम होता है मोनेरा। तो उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि मोनेरा जगत जो है वो होता क्या है, इसके कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, मोनेरा जगत को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यदि हम लोग ध्यान दें कि ये जो किंगडम मोनेरा या फिर जगत मोनेरा वो है क्या, तो 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण जो है वो दिया हुआ है। तो आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में से पहला जो जगत होता है वो होता है मोनेरा। ठीक है, और ये जो मोनेरा जो शब्द है ये सबसे पहले यूज किया गया था अर्नेस्ट हीकल के द्वारा। 1866 में ये जो मोनेरा जो शब्द है वो यूज किया गया था। और इसका मतलब होता है, मोनेरा जो है वो शब्द से मिल करके बना, या फिर इसका जो मतलब होता है वो होता है मोनोज, और मोनोज मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनेरा, तो ये जो जगत मोनेरा जो होते हैं इसके सभी जीव, पहला बात तो माइक्रोस्कोपिक होगा एकदम। माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब ये आ जाएगा कि ये सब के सब सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, ये सब के सब सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, और दूसरा सब के सब ये जो होते हैं वो अपना माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में इनकी जितने भी सेल्स होंगे, है ना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात तो ये जो है वो अपना हो जाता है यूनिसेलुलर, है ना। तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, तो इसकी कोशिकाओं में ये ऐसा करके, तो इनकी कोशिकाओं का जो केंद्रक होगा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक जो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल, उसका डायग्राम बना देता हूँ, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बना देते हैं ना। जैसे सिंपल तरीके से मान लेते हैं ये कोई एक अपना बैक्टीरियल सेल आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं कोई बैक्टीरियल सेल है। यहाँ से ही हम लोग फ्लैजिला को निकाल देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, और ऊपर में पूरा सिलिया लगा रहेगा, है ना। ये इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल पूरा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सब के सब। चलिए, तो अगर हम लोग ये ध्यान दें कि ये जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोश के प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ये होता है कि इनका जो केंद्रक होता है वह अविकसित होता है, सुविकसित नहीं होता है। क्यों अविकसित होता है? क्योंकि इनके मान लेते हैं न्यूक्लियस पाया जाएगा इनमें, उनको हालांकि हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इनके जो न्यूक्लियस होता है, इनके केंद्रक के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक जो झिल्ली होता है, केंद्र की झिल्ली होता है, उसका अभाव होता है। तो हम लोग इनमें ये कहेंगे कि इनमें सुविकसित जो केंद्रक होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, उसका अभाव होता है। इसी वजह से, क्योंकि इसके जो केंद्रक है उसके चारों तरफ जो अपना केंद्रिका जो झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसका पूरी तरीके से इनमें अभाव होता है। ठीक है, आगे हम लोग ये देखते हैं कि मोनेरा जो जगत होता है इसके जीव की कोशिकाओं में, हालांकि ये एक कोशिका है, तो इन्हीं कोशिकाओं में जो द्विझिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स आ जाएंगे, है ना, और बहुत सारे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह है। तो बहुत सारे जो कोशिकाएं जो है, सॉरी सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग जिनको हम लोग कहेंगे, तो ये सब के सब जो है इनमें नहीं पाया जाता है। इसी वजह से तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग और ध्यान दें कि मोनेरा जगत के और प्रमुख लक्षण है क्या, तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो कुछ जीव स्वपोषी होते हैं, है ना, स्वपोषी होते हैं। कुछ जो जीव होते हैं विषमपोषी होते हैं, मतलब अधिकांश जो जीव होते हैं वो विषमपोषी होंगे, है ना, लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में फोटोसिंथेटिक लैमिला,
फोटोसिंथेटिक, हालांकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक जो लैमेला है, जिसको हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं, तो वो इसकी कोशिकाओं में मौजूद होता है, जिस कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषण करने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। ठीक है। और कुछ जो जीव होते हैं वो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब यह आ जाएगा कि ये जो होते हैं रसायन संश्लेषी होते हैं। ये जो अपना जो भोज्य पदार्थ है वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये इनके कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक। इनमें होता ये है कि इनके अधिकांश जीव, बहुत सारे जीव जो होते हैं वो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है ना। और परिवर्तित करने के साथ ही हम लोग इसको कहते हैं स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं इसको। ठीक है। चलिए, जैसे कि नॉस्टक आ जाएंगे, एनाबिना आ जाएगा, है ना, राइजोबियम आ जाएंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु है। तो ये सब के सब जो ऐसे जो जीवाणु है या फिर ऐसे मोनेरा के अंतर्गत जो जीव हैं जो कि क्या कर देते हैं, वायुमंडलीय जो अपना नाइट्रोजन होता है उसको ये नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण आ जाएंगे। अब अगला यदि हम लोग देखें कि इनके जो लक्षण होते हैं, मुख्य प्रमुख लक्षण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो होते हैं वो एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला जो जीव जो हो जाएंगे, मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाला जीव जो होता है वो एक कोष की प्रोकैरियोटिक होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण में इसको पहला जगत रखा गया है। ये माना जाता है कि ये जो होते हैं प्राथमिक प्रकार के जीव होते हैं, अर्थात जीवों की जब उत्पत्ति हुई होगी तो यही जो जीव है वो धीरे धीरे इन्हीं प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा करके। ठीक है। सेकंड देखते हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह होता है सर्कुलर डीएनए। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये जो हो जाएगा इसका डीएनए हो जाएगा, और डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। नॉर्मली जो डीएनए होता है वो तो अपना डबल हेलिक्स होता है, कुंडलित होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कुलर गोलाकार डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है। और यही इसका होता है आपका अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक। अगला देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, जितने भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है उसके अलावा अन्य कोशिकांग जो कि इनमें नहीं पाया जाता है मोनेरा जगत के जीवों में। अधिकांश जो जीव होते हैं तो अधिकांश जीवों में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। उनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो एकदम दृढ़ होती है। ठीक है। अगला देखते हैं, इनके जो अधिकांश जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वही बताया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मृदा के लिए, है ना, और फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए अगला देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो ऑटोट्रॉपिक रसायन संश्लेषी जीव हो जाएंगे, और उसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक हो जाएंगे, विषमपोषी हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें। तो मुनेरा जो जगत के जो जीव होंगे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जीव भाग लेता है और एक ही जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये तो कुछ प्रमुख लक्षण हो जाएंगे मुनेरा जगत के। आगे देखते हैं कि ये जो मुनेरा जो जगत है उसको कितने मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। चलिए, तो आगे यदि हम लोग देखें कि मुनेरा जगत को कितने मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है तो देखते हैं। पहला हो जाएगा आपका आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा एक्टिनोमाइसिटीज, चौथा नीलहरित जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित जीवाणु, और पांचवा आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। चलिए, हालांकि अपने को ये पता चलता है ना, हम लोग अधिकांशतः ये देखते हैं कि ये जो ये जो मोनेरा होता है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत इनको रखा जाता है। परंतु यदि हम लोग अच्छे से पढ़े हैं तो अपने को ये पता चलता है कि ये जो मोनेरा जो जगत जो होता है उसको 5 जो मेजर ग्रुप्स होते हैं उनमें बांटा जाता है। 5 मुख्य जो समूह होते हैं उनमें बांटा जाता है, जिनमें से है आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज,
चौथा साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग नीलहरित जीवाणु कहते हैं, उसके अलावा आता है माइकोप्लाज्मा। तो ये जो 5 जो हो जाएंगे मेजर ग्रुप्स हो जाएंगे किंगडम मोनेरा या फिर जगत मोनेरा के। और आगे की वीडियोस में हम लोग यही जो 5 जो आपके जो मेजर ग्रुप्स हैं इन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो जगत मोनेरा है वो होता क्या है, इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।